प्रभु के नाम की स्तुति हो। थोड़ी देर आपने किसी ने भी नहीं बोलना, बच्चों ने भी नहीं बोलना, क्योंकि अब जो है परमेश्वर का वचन है और मैं ये चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनें। वचन ही आपको जीवित रखेगा, क्योंकि हम जिंदा प्रभु यीशु मसीह का वचन को पढ़ने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझना है। खुदा का कलाम है ये। खुदा के कलाम को, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना है, क्योंकि हम अंत के समय में हैं। कौन सी जगह पे हैं? हम लोग लास्ट टाइम में, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है हमें लेने के लिए। हमें यीशु मसीह लेने के लिए आ रहा है स्वर्ग से, किसी भी समय आ सकता है। जबकि वो आ रहा है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। वो आ रहा है तो उसके बिना हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, बड़ा अच्छा वचन, सबको याद, मुज़बानी बाय हार्ट याद है। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे बीच में है? कोई भी बच्चा ना बोले। जब वचन शुरू होता है तो चुप रहे, क्योंकि हम यीशु मसीह को सुनने के लिए आए, उससे आशीष पाने के लिए आए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 16 वचन। बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन मिला किसी को? आपकी बाइबल में है? मैंने सोचा शायद नहीं है, तभी आप चुपचाप बैठे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आपके पास बाइबल है? मुझे थोड़ा दिखाओ, ऊपर उठा के दिखाओ। सचमुच में आपके पास बाइबल है? बाहर वालों के पास बाइबल है? यस। क्या लिखा है यहां पर? क्या लिखा? मैं चाहता हूं बाहर भी सारे ऊंची आवाज से पढ़ो। सभी लोग अपनी बाइबल को बाहर भी पढ़ें। फिर से एक बार पढ़े सब लोग।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु बाइबल के अंदर यही हमारी आशा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। स्वयं पिता परमेश्वर पुत्र बनकर आ गए। स्वयं खुदावंद जो अब्राहम से बात करता था वो खुद पुत्र बनकर आ गए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत के लोगों से, आपसे, मुझसे ऐसा प्रेम रखा कि उसे स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए जगत में आना पड़ा। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर की रचना है और उसने बड़े अद्भुत रीति से मुझे और आपको बनाया है। परमेश्वर ने तो जगत से प्रेम किया, खुद पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आ गए। यीशु ही एक मार्ग है जो स्वर्ग में जाने का है। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 6, यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। ध्यान से सुने मुझे, कोई बाहर क्या हो रहा है उधर मत ध्यान दें। आप यीशु मसीह को सुनने के लिए आए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए आए, प्रभु से मिलने के लिए आए। बाहर क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या पहना है, क्या नहीं पहना, क्या उसके पास है, क्या नहीं, हमें देखने की जरूरत नहीं, हमें यीशु की तरफ देखने की जरूरत है। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन शुरू हो जाता है तो आप अपने कानों को ध्यान से लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब आप ध्यान लगाते हैं तो सुनते हैं, जब आपका ध्यान भटक जाता है आप परमेश्वर के वचन को सुनने से चूक जाते हैं। हर एक वचन आज आपसे, ये परमेश्वर का वचन बात करेगा, बाहर भी अंदर भी, एक एक बच्चों से, एक बेटियों से, बहनों से और हम सब से, मुझसे भी। यीशु ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु ने कहा मेरे बिना कोई परमेश्वर के स्वर्ग में नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ही रास्ता बनकर आया हूं। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं स्वर्ग का। यीशु ने कहा मैं दरवाजा हूं स्वर्ग का, ताकि तुम मुझ में होकर के पिता के पास पहुंच सको। इस पृथ्वी पर हर एक इंसान गुनाहगार है। बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 6:23 में लिखा इसी प्रकार कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पर अब उस पर विश्वास कौन करे? उसने लिखा जो कोई, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, यहां पर प्रभु यीशु ने किसी प्रकार की कंडीशन नहीं रखी कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही उस पर विश्वास करेंगे। उसने कहा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन। अनंत का मतलब है हमेशा, कभी मौत ना आने वाला जीवन। प्रभु यीशु ने कहा वो मुझसे पाएगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। वो कह रहा था कि मैं ही हूं जो स्वर्ग का दरवाजा हूं। जब तक तुम अपने गुनाहों का पश्चाताप नहीं करोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि प्रवेश करने से पहले हमें अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा, जो बचपन से लेकर के आपने आज तक किए होंगे। जो पाप आप करते हैं उसका हर एक लिखावट, एक एक चीज लिखी हुई स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत लिख रहा है। जो आप पृथ्वी पर कर रहे हैं वो सब बातें वो लिख रहा है, मेरी और आपकी बातें। मगर यदि हम अपने परमेश्वर के पास, उस प्रभु के पास आते हैं, उस उद्धारकर्ता के पास आते हैं, उस मोक्ष दाता के पास आते हैं, तो वो आपका उद्धार करने के लिए सामर्थी है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्यार है, इसलिए उसने मनुष्य बनकर आना पृथ्वी पर, अपने आप को समझा कि मुझे जाना होगा, मनुष्य को बचाना होगा। हालेलुया। जब तक मनुष्य अपने पापों का पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। पाप करने के लिए इंसान बड़ा भागता है, बड़ा पाप में वो अपने जीवन को जीता है, और पाप उसे उस अंधकार में डाल देता है जहां ठोकरें लगती हैं। पाप उसे उस जगह पर लेकर जाएगा जो बाइबल कहती है नरक की आग, जो ना कभी वहां बुझती है, और 9 से लेकर 12 फुट की आग है, जिसमें मनुष्य, औरत, बच्चे सब सड़ेंगे। क्योंकि उन्होंने अगर परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप ना किया तो वो परमेश्वर के राज्य में जा नहीं सकते। छोटे छोटे पाप आपको परमेश्वर के राज्य में पहुंचा नहीं सकते। अगर हमारे मसीह लोग भी अगर छोटे छोटे पाप कर रहे हैं तो आप स्वर्ग के राज्य से दूर होंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो उसने स्वर्ग में जाने के लिए हमारे लिए यहां पर लानती भरी दुनिया में, पाप भरी दुनिया में मनुष्य का रूप धारण कर आया। समझना बड़ा मुश्किल है, पर परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। है हाँ, दंड की आज्ञा नहीं होती। देखिए, जो उसके ऊपर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड क्या है? परमेश्वर का दंड, सारी सृष्टि के मालिक का दंड से वो बच जाता है। जो उसने पाप किए उससे वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा धुल जाते हैं। चाहे आपके पाप कितने भी लाल हों, पर प्रभु यीशु ने अपने लहू से आपको सफेद कर दिया है। आमीन। लेकिन यदि आप उसके सामने नहीं आते, अपने पश्चाताप नहीं करते, तो आप अपने पाप में जीते हैं, पाप में मर जाएंगे एक दिन। पृथ्वी पर आपके पास बहुत कुछ होगा, पृथ्वी पर आपके पास धन होगा, पृथ्वी पर आपके पास हर एक प्रकार का सुख विलास होगा, धरती पर आपके लिए सब कुछ है। लेकिन यदि आप इस सुख विलास में परमेश्वर के सामने पश्चाताप ना कर पाए, परमेश्वर के सामने अपने पापों को ना मान पाए, तो वो तो आप छोड़कर जाएंगे, वो किसी काम का नहीं, लेकिन नरक की आग में आप तड़पेंगे। जैसे कि बाइबल कहती है, एक धनवान ने यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती कि वो अधोलोक में तड़फ रहा था। एक दिन बाइबल कहती कि वो तो बड़े शौर और आशो आराम से रहता था, मलमल के कपड़े, बहुत अच्छे कपड़े पहनता था, उसके यहां नौकर चाकर सब कुछ थे, उसके पास सब कुछ सुख विलास था। आज मनुष्य के पास सुख विलास हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, अच्छा घर हो सकता है, लेकिन मेरे प्रियो, आपके पास शांति नहीं तो कुछ भी नहीं है, आपके पास मुक्ति नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मुक्ति देने वाला यीशु है। वो आपसे प्रेम करता है, आप चाहे किसी भी जाति से ताल्लुकात रखते हो, क्योंकि वो ना धर्म ना जाति किसी प्रकार की नहीं बनाई, और ना वो बनाता है, वो अपने बेटा और बेटी बनाता है।
हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा बल्कि सदीपक जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उस धनवान के पास सब कुछ तो था, लेकिन उसके पास जीवन नहीं था। यह तो थोड़ी देर के लिए जीवन है, यह तो थोड़ी देर के लिए आप जीवन जिएंगे, 70 साल, 80 साल, 90 साल। लेकिन जो हमेशा के जीवन है, वो हमेशा का जीवन अगर आपके पास नहीं है तो आप हमेशा के लिए एक नरक की आग में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि आपने अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया। आमीन। छोटे छोटे पाप आपको परमेश्वर के राज्य से दूर रखते हैं। छोटी छोटी गलतियां आप परमेश्वर के नजर में ना करें। सबसे प्रभु प्यार करता है। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई पाप में मरे। इसीलिए तो यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। हालेलुया। उसने मनुष्य जाति से प्रेम किया और मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों को क्रूस पर दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और मेरे प्रियो, ज्योति मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पास आता मैं उसे कभी निकालता नहीं, उसे अनंत जीवन दे देता हूं। मेरे प्रियो, कईयों के पास ये जीवन नहीं है। बाइबल इस प्रकार कहती है कि परमेश्वर ने जगत में अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि दंड दे जगत के ऊपर, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आप उद्धार पाने के लिए अगर उसके पास आना चाहते हैं तो आज आपके पास समय है। हालेलुया। कल कोई समय नहीं है। कल का पता नहीं कल क्या होगा, कल का पता नहीं कि कल आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन हम इतना जानते हैं कि आज समय है कि हम अपने गुनाहों का पश्चाताप करें। हालेलुया। पाप में जीवन जीने से अच्छा है कि परमेश्वर के लिए साथ जीना है। बाइबल कहती है आगे, इस भजन से, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार का 18 वचन भी पढ़ें। हाँ, उसको 17 को पूरा कर लिया है तो पूरा करा नहीं तो उसको फिर से बोलकर शुरू करें। क्योंकि परमेश्वर ने जगत में, हाँ पढ़े उस वचन को, अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि उस पर जगत के दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आगे, जो उस पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो कोई उस पर विश्वास नहीं करता वो तो दोषी ठहर चुका है। हाँ, पढ़ते जाएं। क्योंकि उसने इकलौते पुत्र, परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर के नाम पर विश्वास ही नहीं किया, वो तो दोषी ठहर चुका होगा। क्योंकि वो आपको जिंदगी देने के लिए आया। हाँ, पढ़े। और दंड की आज्ञा का कारण यह होगा कि ज्योति जगत में आई। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति जगत में आई, मेरे प्रियो, लेकिन इंसानों ने ज्योति से बढ़कर अंधकार को प्यार किया है। बाइबल कहती कि लोग आज अंधकार को प्यार कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति के पास वो इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि ज्योति में आने से बाद, आने के साथ, उस ज्योति के पास आने के बाद उनके पाप के काम जो है प्रकट हो जाते हैं। जो इंसान ज्योति की तरफ आता है, रोशनी की तरफ आता है, तब उसके पाप उसे दिखाई देने लगते हैं। इसलिए मनुष्य जो है पाप में रहना अच्छा समझता है। पाप में जाकर के अपने जीवन को जीना, डांस करना, शराब पीना, गाली देना, गंदा बोलना, गंदा देखना, गंदा सोचना, हर गंदी बातें और व्यभिचार में वो अपने जीवन को इसलिए जीता है क्योंकि उसे अंधकार पसंद है। पर परमेश्वर के पास आने के लिए उसकी ज्योति जब चमकेगी तो परमेश्वर उस चीजों से उसे माफ कर देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो किसी के धर्म और जाति को बदलने के लिए नहीं, वो आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, आज आप कैसे भी हो,
मेरे प्रियो, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि यीशु ही मेरे पापों के लिए मारा गया और मरकर तीसरे दिन जी उठा है। बाइबल में एक बड़ी सुंदर कहानी है। जब मत्ती अध्याय 22 में हम आते हैं, वहां पर एक राजा अपने बेटे की शादी के बारे में बहुत सुंदर एक कहानी यीशु मसीह ने बताई। यीशु मसीह ने वो कहानी को बताया, बड़ी सुंदरता से बताया कि एक राजा ने अपने बेटे की शादी करी और अपने बेटे के लिए, शादी के लिए उसने बहुत बड़ा भोजन किया, सुंदर खाना बनाया कि आओ मेरे बेटे की शादी के लिए मैंने तुम्हारे लिए उससे पहले बहुत अच्छा खाना रखा है। और उसने सबको निमंत्रण दे रखा था कि मेरे बेटे की शादी में आइए, उस खाना बहुत सुंदर बना है। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो खाना बन चुका, तरह तरह का खाना बना हुआ था, उसने अपने सेवकों से कहा, जाओ अब मेरे बेटे के ब्याह के भोज में उन सबको बुला कर लाओ जिन्हें मैंने निमंत्रण दिया था। लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा। कोई कहने लगा, मेरे तो खेत नए लिए हैं, मुझे क्षमा कर दो। एक कह रहा, नहीं मेरी तो अभी शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता उस खाने में। एक ने कहा, मैंने तो कुछ सामान लिया, मैं उन्हें देखने जा रहा हूं। कोई ना कोई बहाना बना करके वो नहीं आए। राजा के सेवक जब राजा के पास आए, उन्होंने कहा, क्या बात है, आया कोई नहीं? उसने कहा, बोला तो सबको पर आया कोई नहीं। राजा ने बोला, मेरे बेटे का लिए मैंने कितना सुंदर उनको खाना खिलाने के लिए सब कुछ बनाया, पर आया कोई नहीं। बाइबल कहती कि उसने बोला, जाओ बाजारों में जाओ, जितने भी अंधे लंगड़े जो मिले सबको ले आओ, और बाजारों में जाओ, जैसे भी लोग हैं उन्हें पकड़ कर मेरे बेटे के इस सुंदर ब्याह के भोज में ले आओ। वो गए और सबको ले आए। और जब राजा ने कहा, मैं देख कर, और जो दास से वो बोलने लगे कि अंदर तो फुल हो गया, राजा तेरे बेटे के खाने के लिए, भोज खाने के लिए बहुत लोग आए। राजा ने कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कौन है, वो कैसे हैं। मेरे प्रियो, पहले बताने से पहले मैं कहूंगा कि वो लोग जिन्होंने प्रभु को निमंत्रण दिया था, जो लोग प्रभु के पास पहले से निमंत्रण दिया था कि मेरे बेटे के भोज में आओ, कोई कह रहा नहीं मैं नहीं आ सकता, कोई कह रहा है कि मैं कैसे आऊंगा, मेरे घर में तो ये है। आज भी कई लोग इतवार को इसलिए नहीं आ पाते, वो कहते तो मेरे तो परिवार में शादी है, ओ शादी है मेरे परिवार में, मैं कैसे चर्च में जाऊंगा इतवार को। शादी तो एक आती है, संडे तो रोज आता है। शादी तो एक बार ही आएगी, इतवार तो रोज आता है। मेरे प्रियो, ऐसे ही वो लोग हैं जो बहाना बना करके शैतान उन्हें लेकर के उस तरफ लेकर चला जाता है और वो संडे का दिन छोड़ देते हैं। उस परमेश्वर के पुत्र के उस भोज में आज भी मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर के पुत्र के जो ब्याह के भोज में हम हैं, क्योंकि हम इस समय आत्मिक खाना खा रहे हैं, हम रोटी खा रहे हैं परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जो इस भोज में नहीं आता वो बहाने बना लेता है चर्च में आने के लिए, वो बहाने बना लेता है, मेरे घर में काम है, मेरे आज रिश्तेदार आए हैं, आज मैं कैसे आ सकता हूं, आज तो मेरी बहन की सगाई है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आएगा तब परमेश्वर के सामने आप कौन सा बहाना बनाकर रुकेंगे? नाउ वो आशीष नहीं पा सकते, वो जीवन को नहीं पा सकते, वो कैसे परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो? आपकी नौकरी परमेश्वर से बड़ी नहीं, आपका काम परमेश्वर से बड़ा नहीं, क्योंकि आपका खिलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, उसके पास आने से जीवन है। मेरे प्रियो, जब वो राजा देखने के लिए अंदर गया, उस राजा ने देखा एक व्यक्ति ऐसा था जिसने ब्याह के भोज के वस्त्र नहीं पाए हुए थे।
राजा ने उससे पूछा, बेटा तूने वस्त्र क्यों नहीं पाया? क्योंकि इस भोज में जाने का एक नियम था। ऐसे नहीं था कि जाओ और अंदर बढ़ जाओ। उस भोज में जाने से पहले जो बाहर बेकार के लोग थे, जिन्हें कोई पसंद नहीं करता था, वो लोग जो तुच्छ थे इंसानों की नजर में, जो गुनाहगार थे, वो पकड़ करके उस राजा के बेटे के भोज में बुलाए गए थे। लेकिन उसका एक नियम था। पहले नियम था, जो आए हैं हाथ धोएं, नहाएं, और ये वस्त्र है, इसे पहनकर राजा के महल में जाना, गंदे कपड़े नहीं पहनकर जाना। हालेलुया। एक राजा के महल में जाने के लिए गंदे कपड़े पहनकर नहीं जा सकते। उसका एक नियम था कि पहले आपको आते ही वस्त्र, आपको हाथ धो करके, नहा धो करके, सेवादार थे वहां पर, एक बोल रहा हाथ धो लो, दूसरा बोल रहा होगा नहा करके आइए, और ये तीसरा बोल रहा है ये वस्त्र पहनकर अंदर जाइए। लेकिन एक इंसान ने सोचा, इतना तो मैं वस्त्र पहन कर आऊंगा, अंदर खाना ही खत्म हो जाएगा, इसलिए अच्छा है ना मुझे हाथ धोने, ना मुझे नहाना, ना वस्त्र। उसे कईयों ने बोला होगा भाई वस्त्र पहन ले, उसने कहा नहीं नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं, मेरे खत्म हो जाएगा, अच्छे से अच्छा खाना अंदर हो। मेरे प्रियो, आज भी कई लोग ऐसे हैं, लाखों की भीड़ हो सकती है, पर उनके पास वस्त्र नहीं है। हालेलुया। कितने लोगों के पास वो वस्त्र है? मैं उस वस्त्र के बारे में बताना चाहता हूं। वो वस्त्र था जो सामने, जो पहले था, वो जो पहले वाला कह रहा होगा हाथ धो, उसने कहा पहले पश्चाताप कर, पहले अपने पापों को मान, और अब तू एक अच्छा वस्त्र, जो उद्धार का वस्त्र है, वो पहनकर, मुक्ति का वस्त्र पहनकर अंदर जा। क्योंकि राजा जब देखेगा तेरे अंदर, तेरे ऊपर वस्त्र, वो उद्धार का वस्त्र आप पहनते, मुक्ति का वस्त्र आपको दिया जाता है। अगर किसी के पास, विश्वासी के पास वो उद्धार का वस्त्र नहीं, तो आप कैसे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे? कई लोग सोचते हैं मैं चंगा हो गया। कई लोग चंगाई 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 चंगाई, मेरे बाप की चंगाई, मेरे माँ की चंगाई, मेरे परिवार की चंगाई, उनके पास और कुछ भी नहीं है। प्रभु भोज भी ले रहे हैं, मगर उन्होंने कभी भी पापों का पश्चाताप नहीं किया। उन्होंने कभी भी आकर के अपने पापों को नहीं माना। यह वस्त्र पहनने का मतलब था कि बाहर आपको तौबा करनी पड़ेगी, इसीलिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, अगर वो वस्त्र, वो मुक्ति, वो मोक्ष अगर आपके पास नहीं, आप कैसे परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकते? आपको मुक्ति पानी पड़ेगी, आपको मोक्ष पाना पड़ेगा, आपको उद्धार पाना पड़ेगा, और वो मात्र केवल यीशु ही है। अगर आपने नहीं पहना, आज पहनना है। अगर हो सकता आप नए लोग आए होंगे, हो सकता है आप 2 महीने से आ रहे हो, आपको इस वस्त्र के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं आगे बुलाऊंगा तब आपने अपने आगे आकर के अपने गुनाहों का पश्चाताप करना है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, आप बिना पश्चाताप करे परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। आप बिना पश्चाताप करे उसके स्वर्ग के महल में नहीं जा सकते। उस परमेश्वर की योजना थी, इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को भेजा। वो ऐसे भी बचा सकता था आपको, लेकिन क्या जरूरत थी कि उसी के द्वारा मुक्ति पाकर जाना था, क्योंकि वो रास्ता है। उसने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रियो, सत्य वही है, और जहां सत्य है वहां आजादी है। आमीन। जहाँ परमेश्वर का सत्य का आत्मा है वहाँ आज़ादी है। मेरे प्रियो, आपके पास अगर वो वस्त्र नहीं है, अगर आपके पास बेटी अगर वो वस्त्र नहीं है, छोटे छोटे पाप मत करो। आज प्रभु के सामने माफ़ी मांगो। आज प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे माफ़ कर, और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु उन गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर जो मुझसे हुए हैं, जो पाप मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर रही हूँ, जो मेरे परिवार में मैं कर रही हूँ, या मैं अपने परिवार को तोड़ रहा हूँ, या मैं
अपने परिवार को तोड़ रही हूँ, प्रभु मुझे माफ कर। मैं कैसे स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा, मैं कैसे स्वर्ग के राज्य में जाऊंगा? पहले मैं पापों का पश्चाताप करूं। अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मेरे प्रियो, इस समय परमेश्वर चाहता है कि आप अपने पापों का पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन पाने का आज मौका है। अनंत जीवन का मतलब है हमेशा का जीवन जो परमेश्वर देता है, हमेशा का जीवन जो प्रभु के पास है। मेरे प्रियो, किसी इंसान के पास नहीं, उस पिता परमेश्वर के पास है जो खुद स्वयं पुत्र बनकर आया, जो खुद स्वयं पवित्र परमेश्वर इस धरती पर आया, इस लानत भरी दुनिया में आया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरे प्रियो, आपके पास अगर जीवन है तो आप जाकर के यीशु को देखेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु को देखेंगे। क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? तो अपने परमेश्वर के सामने उन पश्चाताप को करें। हो सकता है आपने सिर्फ चंगाई पर विश्वास किया हो सकता है आपने इसलिए विश्वास किया हो कि मेरी बेटी चंगी हो गई, या इसलिए विश्वास किया हो कि बस मुझे प्रभु ने एक बेटा दे दिया, या इसलिए विश्वास किया कि प्रभु ने मुझे बेटी दे दी, या इसलिए विश्वास किया कि मेरे शरीर पहले दुखों से भरा था, मैं चंगा हो गया। नहीं, चंगाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मुक्ति पाना, उद्धार पाना सबसे जरूरी है। मुक्ति पाना सबसे जरूरी है। जब तक आप पापों का पश्चाताप नहीं करेंगे, स्वर्ग के राज्य में कभी भी दाखिल नहीं हो सकते। अगर आप पाप में गुजरते हैं तो आप अपने पापों में मरेंगे। बाद में आप अपने बच्चों को भी पापों में डालते हैं, उनके ऊपर शराब डालते हैं। आज मैं चाहता हूं इन शराबों को अगर आपने तोड़ना है तो मेरे प्रियो सामने आ जाओ। अगर कोई चाहता है कि मैं तौबा करना चाहता हूं, मैं भी अपने पापों को मानना चाहता हूं, अगर बाहर से कोई बाहर है, अंदर आकर के सामने आ जाएं और हालेलुया थोड़ा जगह सबको इधर दे। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रभु को तौबा करना चाहता हूं, मैं भी प्रभु को अपना जीवन देना चाहती हूं, मैं भी अपने प्रभु के